अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कुफूरा। बेशक हमने उसे रास्ता दिखाया, ख़ास शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला बने। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया का, सारे जहानों का सरदार बनाया, आला अफजल बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। इससे पहले हम इंसान की तख्लीक और उसके बाद नस्ल इंसानी के आगे चलने के जो अल्लाह ताला ने इंतज़ामात किए थे उस पर रोशनी डाल चुके हैं। तो इन चीज़ों के बाद अल्लाह ताला ने अब इंसान के रवैये को के बारे में बताया है कि उसे किस किस्म का रवैया अपनाना चाहिए। ये सूरह दहर की तीसरी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना हदैनाहु सबीला, कि हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिरन, अब इंसान पर मुनहसर है कि वो मेरा शुक्र करने वाला बंदा बन जाए, व इम्मा कफूरा, या कुफ्र करने वाला बन जाए। ये इंसान पर छोड़ दिया है। यानी हमने उसे महज इल्म अकल की कुव्वतें देकर ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ इसकी रहनुमाई भी की है ताकि उसे मालूम हो जाए कि शुक्र का रास्ता कौन सा है और कुफ्र का रास्ता कौन सा है, ताकि इन दोनों को इख्तियार करने में उनके लिए, इंसान के लिए आसानी हो जाए। और इसके बाद जो रास्ता भी वो इख्तियार करे, इसका ज़िम्मेदार वो खुद हो। हम इससे पहले ये बता चुके हैं कि सूरत बलद में भी अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी खैर खाही के लिए ये बताया कि वह हदैराहुन नजदैन, कि हमने इंसान को दोनों ही रास्ते बता दिए हैं। अब जो एक रास्ता भलाई का है और एक रास्ता बुराई का है, अब ये इंसान पर ही मुनहसर है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह शमस में भी फरमाया कि वनफ्सिम व मा सव्वाहा फअल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान को तमाम ज़ाहरी बातनी कुव्वतों के साथ उस्तवार किया और फिर उसके गनाह और उसका तकवा जो था दोनों उस पर वादे कर दिए, अलहाम कर दिए। इन तमाम तसरीहात को नगाह में रखकर देखा जाए, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखकर देखा जाए और साथ साथ कुरान मजीद के इन तफसीली बयानात को भी निगाह में रखा जाए, जिनमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए क्या क्या दुनिया में इंतज़ाम किए हैं, तो ये मालूम हो जाता है कि इस आयत में रास्ता दिखाने से मुराद रहनुमाई की कोई एक मिसाल नहीं है, कोई एक सूरत नहीं है, बल्कि बहुत सी सूरतें हैं जिनकी कोई हदूद और क़यूद नहीं है। यानी हर मामले में अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई की है। हर इंसान को अक्ल व इल्म की
सलाहियतें देने के साथ साथ एक इखलाकी हिस्स भी दी गई है, जिसकी बदौलत वो फितरी तौर पर भलाई और बुराई को में इम्तियाज़ करता है, भलाई और बुराई में फ़र्क करता है, और वो जानता है अपनी इस हिस्स की वजह से इंसान जानता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, और फिर वो इन चीज़ों को अच्छी तरह खूब देखभाल कर ही कोई फ़ैसला करता है कि मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और फिर जब वो खूब देखभाल कर इस चीज़ का इंतखाब करता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार भी वो खुद ही होता है। इसी तरह इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ रखी है जिसको हम अपनी ज़बान में तो ज़मीर कहते हैं, लेकिन कुरानी ज़बान में उसे नफ्से लव्वामा कहा जाता है, कि जब इंसान कोई भी काम करता है वो इंसान खुद उसको माने या ना माने, उस पर अमल करे या ना करे, इंसान को पता होता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। अगर वो गलत काम को करता है तो उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, दुनिया के सामने वो तस्लीम करे या ना करे, उसका ज़मीर उसे बता रहा होता है कि यह काम गलत है। इसी तरह सही और गलत दोनों कामों के हवाले से इंसान का ज़मीर उसे बताता है, झंझोड़ता है, और उसे गलत काम करने से पहले ज़रूर आगाह करता है कि ये काम गलत है, ये काम तुमने नहीं करना। तो बहरहाल ये बहस लंबी हो रही है, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में यही फरमाया है कि हमने इंसान को उसकी भलाई और उसकी बुराई के जो दोनों रास्ते थे वो हमने उसे बता दिए हैं। अब ये इंसान पर ही मुनहसर है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। वो किसी को इसका ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकता, वो किसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वो खुद उसका ज़िम्मेदार है कि उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। तो इस ज़मीर की खर्च के हवाले से हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि जब इंसान को पता है कि वो काम जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो खुद उसको माने या ना माने, तो फिर हकीकत का तकादा तो यही है कि उसको इंसान को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये इस इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है कि वो हक़ाइक़ को कम तस्लीम करता है, अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करता है, और गलत को गलत समझकर ही करता है। उसे पता होता है कि ये काम गलत है लेकिन वो कर गुजरता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इन गलत कामों से एतराज़ करे, परहेज़ करे, एराज़ करे, इनसे बचे, ताकि कल को अल्लाह के दरबार में उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। और इंसान को चाहिए, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम, अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम अल्लाह की नज़रों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में क़यामत के दिन सुरखरू हो सकें और जन्नत के वारिस बन सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।